पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कहा है कि धार्मिक सोच के आधार पर किसी देश के खिलाफ हिंसा करने वाला या लोगों को उकसाने वाला हर शख्स आतंकी होता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को हुक्म दिया है कि वो इस परिभाषा को संसद से पास कराकर बाकायदा एक कानून बना दे। अब मुसीबत यह है कि अगर इमरान ने यह कर दिया तो उनकी कैबिनेट के साथ साथ आधा पाकिस्तान जेल चला जाएगा। यानी इमरान अब ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी तबाही, सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे इमरान। अब इमरान बताएंगे कौन है आतंकी। जेल जाएगा आधा पाकिस्तान। जी हां, बुरा वक्त इसी को कहते हैं। एक तरफ मौलाना फजलुल लोगों का सैलाब लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई किए हुए हैं। जनता महंगाई की भट्टी में भुनी जा रही है। फौज के साथ हुकूमत की पटरी नहीं बैठ रही और विपक्ष एकजुट होकर इमरान को गद्दी से उतार फेंकने को बेताब है। फिर जैसे ये मुसीबतें कुछ कम थीं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म सुना दिया कि अगर इमरान ने अमली जामा पहना तो आधे पाकिस्तान को जेल हो जाएगी। खुद इमरान की आधी कैबिनेट जेल में बैठी होगी, यानी कयामत आ जाएगी पाकिस्तान में। और कमाल ये कि इमरान चाहकर भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। सबसे पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को हुक्म क्या दिया है। दरअसल पाक सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच गठित हुई थी। इस बेंच को यह तय करना था कि आतंकी कौन होता है। अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तारीफ से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 60 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि फैसले के तहत मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मजहबी, नजरियाती और सियासी मकासद के हुसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई दहशतगर्दी है। अब अदालत ने क्या तय किया है वो पढ़िए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी संगठन के द्वारा की गई हिंसा जो किसी धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक उद्देश्य से की गई हो, जिससे सरकार या जनता में दहशत फैलती हो, जिससे जान या माल का नुकसान होता हो, जिससे धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता या द्वेष फैलता हो, या सरकारी एजेंसीज या फोर्स पर हमला किया जाता हो, उसे आतंकवाद कहा जाएगा। अदालत ने आदेश दिया है कि इमरान खान इस परिभाषा को संसद से कानून बनाकर पास करें और आतंकवाद की ऐसी परिभाषा बनाए जिसे दुनिया आमतौर पर स्वीकार करती है। हाउडी मोदी में ट्रंप के कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी कहने पर हाय तौबा मचाने वाले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ही अब उन लफ्जों का इस्तेमाल कर लिया है। अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में तो कोहराम मच जाएगा। वहां तो हाफिज सईद जैसे खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद और जंग की बात करते हैं। वहां तो खुद कैबिनेट के मंत्री भी हथियार लेकर सरहद पर जाने की बात करते हैं। वहां तो खुद इमरान जिहाद के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर ये कानून बन गया तब तो आधा पाकिस्तान जेल में होगा। लेकिन मुश्किल तो यह है कि यह आदेश 7 जजों की बेंच में मौजूद खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुनाया है। यानी अगर इमरान ने यह कानून नहीं बनाया तो खुद इमरान अदालत की नाफरमानी के मामले में जेल जा सकते हैं। दहशतगर्दी क्या है क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ मुतय्यन कर दी है। इस फैसले में ये करार दिया गया है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मजहबी, नजरियाती और सियासी मकासद के हसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई दहशतगर्दी है। वैसे भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में खोसा की शोहरत बेहद सख्त जज के तौर पर है। उन्होंने ही नवाज शरीफ को राजनीति के नाकाबिल करार देकर उनकी राजनीतिक दुकान बंद की थी। ऐसे में अपने हुक्म की नाफरमानी पर जस्टिस खोसा क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता। कुल मिलाकर इमरान खान एक गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। समस्या इसलिए भी ज्यादा पेचीदा हो गई है क्योंकि अगर ये कानून पाकिस्तान में बन गया तो फिर इमरान कश्मीर पर खुद राजनीति कैसे करेंगे। कैसे उनकी फौज ये खुलकर कह सकेगी कि वो आखिरी सांस, आखिरी गोली तक कश्मीर की जंग लड़ेंगे। कश्मीरियों पर जुल्म हमारे सब्र की आजमाइश है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम अफवाज अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। कैसे हाफिज सईद खुलेआम तकरीर कर सकेगा। कैसे जैद हामिद लोगों को गजवाए हिंद के नाम पर भारत के खिलाफ हथियार उठाने को कह पाएगा। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के पास या उससे भी कहीं ज्यादा के पास तो कानूनी हथियार हैं, और जिनके पास कानूनी हथियार हैं कम से कम वो तो अपने आप को ऑर्गेनाइज और तैयार करें कि अल्लाह ना करे जरूरत पड़ती है तो हम पाक फौज के साथ अपने आप को खड़ा करेंगे। आज भी जगह जगह मुजाहिद बटालियंस बनाई जा रही हैं। तब क्या होगा पीओके में बने टेरर कैंप्स का? तब क्या खाक काम रह जाएगा आईएसआई के पास? यानी पाक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे पाकिस्तान का गणित बिगाड़ कर रख दिया है।
क्योंकि अदालत ने आतंकवाद की जो परिभाषा बताई है उसकी हद में तो आधा पाकिस्तान आता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो करना तो इमरान को होगा ही, लेकिन मुसीबत यह है कि अगर इमरान ने यह किया तो इस परिभाषा के लिहाज से आधा पाकिस्तान आतंकी बन जाएगा। आइए बताते हैं कैसे। ये जंग जारी है, मोदी इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये वो प्रवचन हैं जो हाफिज सईद जैसे सैकड़ों आतंकी पाकिस्तान के हर चौक चौराहे पर लोगों को खुलेआम सुनाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के तहत तो ये आतंकवाद है, क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा में किसी देश या एजेंसी के खिलाफ बिना निजी दुश्मनी के लोगों को भड़काना या उन्हें संगठित होकर हमले के लिए प्रेरित करना आतंकवाद ही है। यानी अगर इमरान ने सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा को संसद से कानून बनाकर पास कर दिया तो उसे हाफिज जैसे तमाम कलाकारों को जेलों में भरना होगा। और इमरान भला ये कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद हाफिज सईद के अमृतवाणी के पुराने मुरीद हैं। लेकिन आप किसी आदमी को, वो हाफिज सईद साहब यहाँ खुल के फिर रहे हैं, अगर आपको कोई किसी किस्म का उनके ऊपर एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी अदालतों में जाएं, लेकिन आप अदालतों, वो एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है। ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? एक अपने लोग ड्रोन से मरवा रहे हैं, एक उनकी जंग में वैसे 40,000 मरवा चुके हैं। जी हाँ, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में गली गली में आतंकी पलते हैं। ये आतंकी दिन रात भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं। पाकिस्तान को इन्होंने आतंकियों की भर्ती का कैंप बना डाला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुक्मरान इन्हें अपने बड़े बुजुर्गों की तरह इज्जत देते हैं। हाफिज सईद साहब कभी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं रहे और वो किसी अफगान वार में मुलव्वस नहीं रहे, लेकिन अब दुनिया में उनका तारफ जो है जद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी से एक मुख्तलिफ शक्ल में हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो कश्मीर और पंजाब में गड़बड़ी की चाहत रखने वाले हर आतंकी को ये अपना दामाद क्यों बनाते? क्यों उन्हें खुलेआम अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करने देते? लेकिन पाकिस्तान में तो ये सब दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सब आतंकवाद है, तो क्या इमरान गोपाल चावला जैसे नमूनों को जेल में डाल सकेंगे? सरदार गोपाल सिंह चावला जी संस्था में चला रहे हैं। मैं इस टाइम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि मैनू इंडिया ने डिमांड रख के मैनू हटाया सी कि असीं करतारपुर साहब की गल तद करांगे। सो करतारपुर साहब का लांघा खुल जाए मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है। सो मैं अज अपने इस प्लेटफॉर्म तो कि जिहड़ी मैं संस्था चला रहा पंजाबी सिख संगत, अगर मेरे वीरां नूं उत्थे किसानां नूं किसी किस्म की कोई फाइनेंशियली लोड़ है या साडे पूरी टीम की कुछ शारीरिक लोड़ है तो असीं हाजिर है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की परिभाषा के मुताबिक तो ये सब आतंकी हैं। ऐसे में किस किस को आतंकवादी बताकर इमरान गिरफ्तार करेंगे? क्या उनमें है इतनी हिम्मत कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पर टीवी पर बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद के प्लान बनाने वालों को गिरफ्तार कर सके? इकट्ठे हो जाओ, सरफरोश बन जाओ पाकिस्तान के दिफा के लिए। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करें। मेरा नारा छोड़ो लोगों, पाकिस्तान पे इम्तिहान का वक्त है। इन नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, नौजवानों तैयार हो जाओ। मैं 130 मिलियन 13 करोड़ हम नौजवान हैं। हम चीर फाड़ देंगे उस दुश्मन को जो पाकिस्तान की तरफ उतरेगा। हम सारे नौजवान, चाहे उसका फिरका कोई है, चाहे उसकी पार्टी कोई है, आज से अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के सरफरोश हैं, पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को धर्म संकट में डाल दिया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून बना देते हैं तो फिर पाकिस्तान में हर कोई उनके खिलाफ हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी की सजा उन्हें भुगतनी होगी। यानी इमरान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। टीम न्यूज़ नेशन।
गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के दो चश्मों से आतंकवाद को देखने वाले पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की एक परिभाषा किसी जहर से कम नहीं है। इससे उसका सारा खेल एक झटके में बिगड़ जाएगा। कानून बन गया तो इमरान किस किस को बचाते फिरेंगे, क्योंकि बरसों से आतंकवाद को हथियार समझते समझते अब तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी आतंक की बोली ही बोलने लगे हैं। मुझे नौजवानों के जज्बात का एहसास है और वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए जब तक कि मैं आपको ना बताऊं, क्योंकि अगर इस तरह बग़ैर सोचे समझे कोई हमारे नौजवान जज्बात पे बह जाते हैं तो उसमें नुकसान का इम्कान भी है। तो इंशाअल्लाह इस पे लोगों को गाइड करेंगे। सुना आपने, क्या क्या बदलेंगे इमरान, किस किस को आतंकी करार देने से बचाएंगे इमरान। अगर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आतंकवाद की परिभाषा तय हो गई तो सबसे पहले तो कानून की गाज पाकिस्तान के नेताओं पर ही गिरेगी। पाकिस्तान की सियासत में आतंकियों को नायक बताना और भारत के खिलाफ जहर उगलना फैशन बन चुका है। अब आतंकवादियों की तारीफ और भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोले बिना पाकिस्तान में सियासत करना नामुमकिन है। पाकिस्तान में अगर नया कानून आ गया तो सबसे पहले तो इमरान की आधी कैबिनेट ही जेल में बैठी नजर आएगी, क्योंकि इमरान के ज्यादातर वजीर तो खुलेआम बंदूक उठाकर कश्मीर आने की बात करते हैं। मैं वन मैन आर्मी हूं, इंडिया सुन ले। मैं ऐसा इंडिया में ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। मैं मकबूजा कश्मीर में कॉल दूंगा, लेकिन मैं एक इमरान खान की कैबिनेट का वजीर हूं और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा हूं। जिस दिन इस मुल्क में हमला हुआ, पाक फौज के साथ मिलके 13 करोड़ नौजवानों के सरफरोशों की क़यादत करके फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा, लेकिन मैं अभी कंट्रोल लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान की संसद को इमरान की अगुवाई में जल्द से जल्द आतंकवाद की परिभाषा तय कर कानून बनाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो इमरान के शेख रशीद जैसे मंत्रियों को होने वाली है, जो खुलेआम टीवी कैमरों पर भारत के खिलाफ नई नई साजिशों का ऐलान करते रहते हैं। जो मल्टीनेशंस और इन्वेस्टर्स इस वक्त हिंदुस्तान में और अब वो कश्मीर में ले जाना चाहता है मोदी, वो याद रखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कभी 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 भी अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीर का मसला हल ना हो। और सबसे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से और ख़ास तौर पर फरदौस नरगिस साहबा से और ISPR से कहना चाहता हूँ, फरदौस आशिक अवान साहबा से और ISPR से, कि कश्मीरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि PTV वहाँ नजर आए। इमरान खान एक कानूनी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए आतंक की परिभाषा गढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को भी जगह देनी है, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें भड़काऊ बयान वाले पाकिस्तानी नेताओं का बचना बेहद मुश्किल होगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ये जंग मसल्लत हुई और आखिरी जंग होगी। जो लेफ्टिनेंट जनरल ISPR ने बयान दिया वो भी ठीक है, जो मैं कहता हूं वो भी ठीक है कि हमने ये असला जो है शबरात के लिए नहीं रखा हुआ। जो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ बढ़ेगा उसको राख कर देंगे, नेस्त को नाबूद कर देंगे, और यही कौम की आवाज है। इमरान पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई का पहले ही FATF का बड़ा दबाव था। उससे पार पाने से पहले ही अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गर्दन पर तलवार रख दी है, यानी इमरान का आगे का सफर अब एक दोधारी तलवार पर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आतंकवाद पाकिस्तान में कई लोगों के लिए एक पेशा है। वो आतंकवाद को हवा देकर अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसे लोग लगातार पाकिस्तान के लोगों के जहन में ये जहर भरते रहते हैं कि भारत से खतरा है और उसके खिलाफ हर शख्स को बंदूक उठा लेनी चाहिए। पाकिस्तान में आतंकी की परिभाषा तय
अपने चहेते आतंकी भी आएंगे जिन्हें पाकिस्तान अब तक गले लगाता आया है। इमरान खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान में 40,000 आतंकी हैं। नया कानून आने के बाद दुनिया भी देखेगी कि उन 40,000 में से कितने आतंकी इमरान ने पकड़कर जेल में बंद किए। लेकिन आप किसी आदमी को, वो हाफिज सईद साहब यहाँ खुल के फिर रहे हैं, अगर आपको कोई किसी किस्म का उनके ऊपर एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी अदालतों में जाएं, लेकिन आप अदालतों, वो एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है। ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? एक अपने लोग ड्रोन से मरवा रहे हैं, एक उनकी जंग में वैसी 40,000 मरवा चुके। जाहिर है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 7 जजों की बेंच में बैठकर जो फैसला दिया है उसके असर पाकिस्तान के डीएनए तक जाएंगे। पाकिस्तान को इस रास्ते पर चलने में शुरू में मुश्किल भी होगी, लेकिन अगर वाकई वो इस कानून के सहारे अपना आतंकवाद का कोढ़ ठीक करने में कामयाब हो गया तो उसकी आने वाली पुश्तें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सदियों तक शुक्र अदा करेंगी, क्योंकि ये पहली बार है जब पाकिस्तान में बैठकर किसी ने कहा है कि तय करो कि आतंकी होता कौन है। टीम न्यूज़ नेशन।